सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया सिंह एंड गाइस ये एक बर्थ व्लॉग है मेरे नीक्स का, जिसका नाम रूरू है। तो मैंने उनके पैदा होने के बाद मैंने मतलब ये चीज़ें अपने स्टार्ट किया, छोटे छोटे क्लिप्स बनाई हैं जो कि मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं तो मैं इसे ऐड कर सकूँ, उससे एक अपना व्लॉग फिर स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं आज से कुछ अपनी लाइफस्टाइल का जो भी व्लॉग होगा मैं स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ मेरी फैमिली से, जिससे कि आपको पता चले कि मेरे जिस व्लॉग में है कौन कौन। तो सबसे पहले मैं फैमिली को इंट्रोड्यूस करूँगी। मेरे घर में मेरे दादाजी हैं, मेरी मॉम है, मेरी भैया भाभी है जिनका भी बेबी हुआ है रूरू, एंड मेरी छोटी बहन है एंड मी। तो मैं ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो करीब आई थिंक फेब में है ये, लास्ट के फेब में हमें पता चला कि डिलीवरी कुछ 1 या 6 मार्च तक बेबी का डिलीवरी बताई गई है। तो हमने सोचा कि पता नहीं अब कभी भी हो सकता है। डॉक्टर ने भी ये बोला था कि इस वीक में कभी भी हो सकता है। तो हमने सोचा कि जल्दी से डेकोरेशन का सामान वगैरह लेके आएँ, बेबी जब आएगा तो कुछ तो वेलकम के लिए करना पड़ेगा ना। तो मैं मेरी छोटी बहन हम दोनों बाहर गए, हम कुछ सामान लेके आए। तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि बेबी गर्ल होगी कि बॉय होगा, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो बाहर गए, हमने कुछ सामान वगैरह लिया, उसकी छोटी सी क्लिप है एंड दिस। अभी बेबी आने वाला है, मतलब हमारा भतीजा या भतीजी। हाँ, जो भाभी है शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उनके लिए हम अभी बताया कि 1 वीक के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमने सोचा कि जल्दी से प्लानिंग कर लें। हम कहाँ करने वाला डेकोरेशन? लॉबी। हाँ, हमने लॉबी सोचे क्योंकि हम उनके रूम में पहले सोच रहे थे, उनके रूम में फिर सही नहीं पड़ेगा कि वो जाएंगी वो थकी थकाई, तो फिर वो सही नहीं लगता, तो इसलिए ये है ये शख्स, ये है भैया जो कि हमने सामान ले लिया है बेबी का सारा। हमने सारा सामान ले लिया है, इसमें सारा बेबी का सामान है और इसे रख दो। ये इस बेबी का सामान है। देन हम घर आ गए, उसके शायद 1 या 2 दिन बाद, मतलब फेब की रात में 1 मार्च हो चुका था उस दिन। तो रात के 1 बजे करीब मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों रूम में थे एंड जो भैया एकदम भाग कर आते हैं हमारे रूम में, बोलते हैं कि तुम जल्दी चलो, मतलब कि वाटर लीकेज वगैरह कुछ हो रही है, तुम जल्दी से चलो। तो कुछ फिर हम जाते हैं, हम देखते हैं। ये रात के बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? 1-1:30 बज रहा है और सबके सब जागे हुए हैं। ऐसा ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। पेट में गुदगुदी गुदगुदी सी हो रही है। अभी कुछ पता नहीं है क्या है, हमें अभी वाटर ब्रेक है क्या है कुछ पता नहीं है, अभी हम पता कर रहे हैं। और जो कुछ होगा फिर हॉस्पिटल की तरफ अभी तो ढंग से बता भी नहीं पा रहा, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे क्या चीज़ हो रही है। कपड़े पहना हूँ फटाफट इसीलिए। ये इधर सर्च करिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। गुदगुदी हो रही है पेट में, ऐसा भूख लग रही है कि क्या। इधर फोन चल रहा है, इधर फोन कर डॉक्टर को। डिस्चार्ज के बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अगर तुम्हें समझ में नहीं आता। कर रहे हैं। चलो हॉस्पिटल जाना है। हे भगवान, अब तो और ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। ये रहा तुम्हारा बैग, लाओ ये मना कर दो। डरो नहीं तुम नहीं डरो, तुम मत डरो। कांप रही है। हाँ दिख रहा है, तेरे मस्त होगा। वो रोने को हो रही है। मस्त है ना, समझ नहीं आना ना कि होगा नहीं होगा। अभी हाँ, तो रोना आ रहा है। वहाँ जाके पता चलेगा। सो देखते मेरे साथ तो ये डर रहा है। ये मैंने सोना का बैग और बेबी का बैग और ये बोतल वगैरह पानी की भर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं वहाँ क्या ज़रूरत पड़े फिर, इसलिए। और सबका बैग मैं तो रो भी नहीं पाया, पता नहीं कि मेरा जैसे दिल भारी सा हो रहा था, तो मैं रो भी। तो भी मैं भी जा रही साथ में, और मम्मी भी जा रही है ऊपर सोना को दूध देने के लिए, कि थोड़ा वो कह रही है कि इनके में उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद पेट भारी मतलब भर जाए तो शायद बच्चा जल्दी हो जाए, और जो भी लॉजिक है पता नहीं। एंड देखते हैं बस, कभी भी अभी सीधा हॉस्पिटल जाके मिलता है, क्योंकि रास्ते में पता नहीं शूट कर पाने का, क्योंकि अभी कंडीशन भी ऐसी है थोड़ी सी। तो
मतलब वो एक अजीब सी सिचुएशन थी। तो फिर डॉक्टर से बात वगैरह करके पूछा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला कि आप हॉस्पिटल में पहुँचो, मैं आती हूँ। तो हम फिर जल्दी से सामान वगैरह पैक वगैरह करके मैं और मेरी मम्मी एंड मेरी भाभी की मम्मी एंड भाभी, स्पेशली भाभी तो जाएंगी, एंड भैया हम सब सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। जल्दी पिकनिक पे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही बनाएगा, टाइम पे नहीं आएगा। ये ले पकड़ ले। गए हैं इमरजेंसी के लिए, बस दिखाया है, तो अंदर अभी जा रहे हैं। अभी हम अंदर आ गए हैं। तो अभी सुना का चेकअप हो रहा है, पता चलेगा अभी क्या हो रहा है। तो अभी देखते हैं। सांस फूल गई। अभी भैया बाहर पार्किंग करने गए, तो आ जाए, देखते हैं क्या करना है। टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ ये अब फाइल वाइल बनवा रहे हैं उनको करवाने के लिए। अभी देखते हैं क्या करना है। तो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो नर्सेस वगैरह चेक वगैरह करती हैं कि क्या है, चीज़ें हैं। तो एकदम से फिर वो बोलती हैं कि आपका ऑपरेशन होगा। तो हम एकदम शॉक्ड होते हैं कि ऑपरेशन कैसे। डॉक्टर ने खुद हमें भी बताया था कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगी। और यहाँ तक कि भाभी ने सब कुछ लास्ट तक भी, एंड के डेट तक भी, मतलब फेब के 29 तक भी उन्होंने अच्छे से सब कुछ काम वगैरह करा। खुद वो चलती फिरती रहती है ऊपर, एक्सरसाइज भी, खाना पीना सब कुछ एकदम A to Z सब उनका परफेक्ट था। उसके बाद फिर वो ये बोलते हैं कि ऑपरेशन, तो हमें मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि ऑपरेशन वगैरह होगा, क्योंकि हमारे सबके दिमाग में ये था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। जबकि भाभी इतना कुछ चल कर रही है, सब कुछ बढ़िया। वन नॉर्मली जो औरतें होती हैं वो लेट जाती हैं, पर भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चीज़ें थोड़ी अजीब लगी। फिर हमने डॉक्टर से बात करी। तो डॉक्टर ने फिर उन्होंने नर्सेज वगैरह ने बात करी थी डॉक्टर से। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर 6 बजे तक आएगी, तब तक हम वेट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, एंड हो जाती है तो बेटर, अदर नहीं होती है तो ऑपरेशन होगा। तो चीज़ें तब भी हमें थोड़ी अजीब, लेकिन हमें लगा कि चलो ठीक है, डॉक्टर 6 बजे तक तो आ ही रही है, हम कर लेते हैं, चीज़ें जैसी भी होंगी। तो फिर भैया ने से पूछा कि अच्छा ठीक है, आप नॉर्मल डिलीवरी 6 बजे तक का वेट करें, तो उसमें आप कुछ देते रहोगे दवाई वगैरह। तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने पूछा कि फिर अच्छा आप कौन सी दवाई वगैरह दे रहे हैं, हम अगर चेक करना चाहते हैं, नेट वगैरह पे देखेंगे चीज़ें। तो वो बोलता है कि आप हमसे ये सब चीज़ें क्वेश्चन में पूछिए, आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, हमने सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन के जवाब हमने दे पाएंगे कि हम कौन से देने क्या दें। तो थोड़ी अटपटी थी, उनका बिहेवियर बहुत अजीब था। फिर हमने जैसे चलो ठीक है कोई नहीं, फिर हम 6 बजे डॉक्टर आई रही है, फिर हम एडमिट कर दिया भाभी को। दैन एडमिट करने के बाद भी फिर 5 बजे करीब कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि चलो ऑपरेशन करना है। तो हम बोलते हैं ऑपरेशन भी किस बात का ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोला गया और 6 बजे डॉक्टर आ रही है, तो फिर तब देखें क्या करना है, डॉक्टर आके खुद चेक करेगी। फिर उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर से बात कर लो। फिर डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कहा कि जब वो कह रहे हैं ऑपरेशन, तो ऑपरेशन ही होगा, और अगर मैं वहाँ पर आके चेक भी करती हूँ तो फिर मैं ऑपरेशन ही करूँगी। तो मैंने कहा आप चेक तो करो आके क्या चीज़ें, पेशेंट जो आपका है इतने टाइम से आप देख रहे हो क्या चल रहा है, क्या उसका जो भी है, मतलब चीज़ें कैसे हैं क्या है, आप देखते हो ना, तभी तो आप बोलोगे ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने फिर डॉक्टर आई भी, डॉक्टर ने फिर पैसे भी ले आने के, और आते फिर ये बोला ऑपरेशन होगा। तो वो चीज़ हमारी दिमाग में थी कुछ गड़बड़ है शायद, क्या है। फिर हमने उससे पहले थोड़ा सबने मिलकर हमने ये करा था कि ऐसा करेंगे कि अगर डॉक्टर आके बोलता भी है कि ऑपरेशन, तो हम किसी और जगह कराएंगे, क्योंकि हम जहाँ यहाँ आए थे ये सोच कर आए थे कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर हमें ऑपरेशन ही कराएं तो कहीं और करा लेंगे। और वैसे भी वहाँ सब चीज़ें गड़बड़ी से लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। तो फिर हमने दूसरी जगह पर कर दिया, वो दूसरे हॉस्पिटल में कराया। वो मेरी भाभी की जो मॉम है उनकी कोई जानकारी में था, तो वहाँ गए हम। तो ये अब दूसरे हॉस्पिटल में आ चुके हैं। वहाँ फिर हमने डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर ने सामने डायरेक्ट बोल दिया कि आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कीजिए, दोनों सेफ रहने चाहिए बस। तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला कि हम 2-3 घंटे वेट करते हैं, शायद हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, अगर नहीं हो पाएगा दैन ऑपरेशन तो है ही। फिर भैया ने पूछा भी कि इसमें कुछ कोई रिस्क तो नहीं है, तो डॉक्टर ने सीधा बोला कि रिस्क तो वाली चीज़ में आप पैदल जाओगे उसमें भी रिस्क है, तो रिस्क तो थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा। रिस्क तो फिर ये भी है कि ऑपरेशन होगा उसमें भी हो सकता है, तो जब लेना ही तो एक बार नॉर्मल डिलीवरी चेक करते हैं शायद हो जाए। तो चीज़ें करी, उसके बाद भी उनकी भाभी से कुछ पेन वगैरह भी हल्का हल्का उनसे बनना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा पेन भी स्टार्ट हुआ।
जब बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होने लगा उसके बाद फिर बीच में मुझे मम्मी ने मुझे घर भेज दिया कि किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है और सोना के लिए भी कुछ खाने पीने के लेके आ जाती हूँ और सबके लिए तो चाय वाय लेके आ जाऊँगी। तो मैं घर आई हुई थी उस टाइम पर एंड वहाँ से फिर मुझे कॉल आता है मम्मी का एंड वो बोलती हैं कि डॉक्टर ने चेक किया है बेबी शायद वो नीचे नहीं आ पा रहा, ऐसा कुछ है तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा कि यार उन्होंने इतनी मेहनत करी, खाना पीना सब कुछ उन्होंने इतना कुछ करा, उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हैं तो उनका चलो कोई नहीं, उन्हें अब कम से कम दोनों सेफ रहना चाहिए, उसमें कोई बच्चे को भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो फ़ायदा नहीं है। तो हम यहाँ से मैं सब कुछ सामान वगैरह पैक वैक करके, तो उस टाइम पर मैं पहले अकेले जाने वाली थी क्योंकि बहन तो घर में ही थी, तो छोटी वाली बहन को मैं अपने साथ लेके गई कि मैंने कि चल बेबी होगा तो कम से कम हम दोनों एक साथ में देख लेंगे। तो जैसे ही वहाँ मैं पहुँची तो वहाँ पर समवन कम एंड साइड की बेबी गर्ल हुई है एंड 2:02 पर हुई है। तो हमें लगा ये नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी तो मम्मी कह रही थी 1 घंटे में हो गई, अभी कैसे हो सकती है। तो कोई कह रहा कि आपको बेबी बॉय चाहिए था, मैंने कहा नहीं, मुझे बस ये बिलीव नहीं हो रहा कि ये बच्चा हो गया इतनी जल्दी। और फिर हम क्या कहते हैं नीचे जाते हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन वगैरह चल रहा था, वहाँ सारे मम्मी भैया के फ्रेंड्स वगैरह सब वहाँ खड़े हुए थे। दोनों ठीक है ना? बात करता है मशरूम में आने की बात हो, बच्चे की बात है, बच्चों 2 किलो 700 ग्राम और 2:02 हुआ है। 2:02 पे। मैंने भी तो हम बस वेट करते हैं जल्दी से बेबी को लेके आए बाहर। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ किसी ने और ने हमसे पहले नहीं देखा था, हम सब ने एक साथ उसको सबसे पहले देखा था। तो जैसे ही फिर वो बेबी आती है मैं बस मतलब रोने लगी थी कि यार मतलब हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया। अभी तक हम सोचते थे कि पेट में है अभी आएगा, अब एकदम हमारे सामने आ जाता है। यार हाथ मत लगाओ यार ऐसा। मैं कह रहा था मेरी ऐसी है। कितनी प्यारी है। अभी तो बेचारी उसमें हो रही है सब अब वो खा लो क्या? ओए कौन सा आंसू टपका दिया उस पे? देख लिया आपने? आराम से पकड़ना। देख लो आपको नहीं आ मत करो, इसके ऊपर मत करो। आराम से। तो मैं बस वहाँ बहुत ज़्यादा रोने लगी कि मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल था, मुझे अभी भी ऐसा लगा कि मैं रो दूँ। कि फिर उस टाइम ये था कि भाभी नहीं आई थी, तो हम उनके रूम ऊपर जाते हैं, हम कहते हैं कि आप ऊपर जाइए, जो आपकी भाभी है ऊपर ही आएंगे, मतलब सोना जो है ऊपर ही आएंगे। तो हम रूम में चले जाते हैं बेबी को लेकर, बेबी को देखते हैं, वो इतनी क्यूट थी, मतलब उसने अपनी आँखें भी खोल रखी थी, आते ही हमारी आँखें सबके सामने आँखें खोल रखी थी। वरना जनरली मैंने सुना है कि बेबी एकदम से आके अपनी आँखें नहीं खोलता है, उसने अपनी आँखें खोल रखी थी। उस टाइम पर हमने सोचा कि उसका नाम दृष्टि रखेंगे, मतलब भैया ने पहले सोच रखा था। तो वो उस टाइम पर ऐसा लगा कि हाँ वो सूट कर रहा है कि दृष्टि उसका वो ऊपर आना चाहिए, आँखें खुली हुई है उसकी। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर हम ऊपर चले गए थे, तो फिर सोना आई, उनकी जो आवाज़ मतलब एकदम बहुत ऐसी दबी हुई सी। मेरी ऐसी है देखो ये मेरे पास बहुत प्यारी है। क्या की तरह नाक देखो पढ़ के भी हमारे जैसी रिकॉर्डिंग हो रही है। चिंता मत करो, दोनों का ध्यान रखेंगे।
मैंने कहा यार क्या, फिर एकदम से मुझे फिर से रोना सा आया, तो मैं थोड़ा साइड में चली गई। उतनी ही देर में छोटी वाली बहन ने रोना शुरू कर दिया। क्या ये क्या निकल रहा है तुम्हारी आंखों से? खुशी के आंसू। अच्छा। वो हम थोड़े पता नहीं क्यों अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत पता नहीं। लोग, मैंने सुना कि भाभी और नंद में लड़ाई होती है और ये वो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हम मतलब ऐसा लगता है हम बहनों की तरह हैं, बहुत प्यार है हमारी पूरी फैमिली में। बोलते नहीं वो हम साथ साथ वाली जो फैमिली होती है वैसी फैमिली है हमारी। भाई बहुत क्यूट है ये अभी से। बाद फिर 5 दिन तक सोना को वहीं रुकना पड़ा, तो उनके साथ मम्मी और मेरी मम्मी एंड उनकी मम्मी, सोना की मम्मी वहीं रुके हुए थे। तो हम रोज़ उनके लिए खाना पीना ले जाते थे। 5 दिन तक वहीं पर रही। दैन उसके बाद जब वो 5 दिन बाद आई तो हमने उनके लिए डेकोरेशन पूरा करके उनके लिए एक सरप्राइज़ पूरा प्लान करा था। केक फेक ला के डेकोरेशन की हुई थी उनके रूम तक पूरा नीचे। तो उसकी छोटी सी क्लिप है, वो आप देख सकते हैं। अभी माहौल ऐसा है, सामान और ये कुछ ऐसे है। ये सब मैं क्यों दिखा रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि हम अभी करने वाले हैं डेकोरेशन विद डैना। आप कुछ बोलना चाहोगी? डेकोरेशन करने के बाद बोलेंगे। ये बात भी है, चलो तो करके आते हैं। छाया भी ऊपर है, छाया चलो वो अभी आ रही है। देन हम तीनों हैं अभी तो फिलहाल डेकोरेशन करने के लिए, और बताएंगे क्या क्या। चलो अभी कर लेते हैं। अभी कुछ ये ऐसा हो गया है, इधर वेलकम, फिर ये बेबी बलून्स, और ढंग से कल दिखाएंगे। अभी कुछ चीज़ें अभी हमें लग रही हैं, अभी हमने रखा है, अभी देखते हैं क्या करना है। और ऊपर भी कर दिया हमने। थक गए हैं, हमें 2 बज गए हैं। अब 2 बजे में लॉक लगा के हैं बाहर का, हम जा रहे हैं सोने के लिए। और जो कुछ बचा कुचा है वो हम कल करेंगे। चलिए, गुड नाइट। पिकनिक से वापस आ गए। पिकनिक खत्म। चला के जाइए अभी पानी में। हाय हाय, देख तो ले आप बेबी, देख तो लो क्या हो रहा है। अभी पूरी डेकोरेशन नहीं है। आराम से उसके ऊपर लगे। इसके भी छोटा सा हम लगा, नहीं इसके मत लगा ज़्यादा। हल्दी है, बहुत हल्की सी लगा रहे हैं हल्दी। अरे बस पंडित जी बन गए आप तो। चलो भैया कितना लगा? मैं लगा रहा हूँ। मेरे भी लगेगा। हाँ तो अब साथ में होगा। तुम तो कह रहे थे मेरे बच्चे पैदा हुआ है भाई, सारा काम तो तुम ही ने करा है। भाई दिवेश पैसे निकाल। चलो कुछ तो देख कर तो सकता नहीं है अपने पास। चलो चलो ऑनलाइन जल्दी से ट्रांजेक्शन पैसे हो निकालो, जाएगी। गूगल पे करो। दिवेश ये बहुत सस्ते वाला काम चल रहा है भैया, गूगल पे करवा रही, मैं बता रही हूँ शक्ल के साथ अभी भी करवा सकते दीदी गूगल पे। नहीं नहीं नहीं। डूडू बेबी, अरे वाह कैसा लगा? ये कितना प्यारा है। ओह नक्कू नहीं, मैं ठीक। अरे ठीक हो गया मैं। अरे वो कितना प्यारा है, गुड्डा छोटा सा। इसमें भी है देखो। ये वाला देखो अभी। छोटे पीपी वाले। जग जा नहीं। अरे कितने गंदे चिट्टी तो करत नहीं। चलो आ जाओ केक कट करना है। जग जा, अपना घर देख ले। तो आप तो कितना भूली सुंदर मत लग ना। रहा है। कोई नहीं। दिन में सोमंदर रात में जगाते हैं। ए बाबा है तेरे पर बाबा। तेरे पापा अब्बा किसी पार हुआ अब तेरे पारूंगा। तुम्हारे पेट बाबा तुम्हारे पेट पे बैठेगी है। सुसु सुसु करा करेगी बाबा के पेट में बैठ के। ठीक है। आए भैया खूब हमारे। बताओ कैसा लगा तुमको? मैं तो खतरनाक। अभी तो ऊपर भी है।
देखते हैं। बहुत मेहनत की यार इन लोगों ने। वैसे रात में लगे हुए थे जब मैं एडिटिंग कर रहा था, कुछ ना कुछ कर तो रहे थे, पता नहीं क्या आवाज़ सी तो आ रही थी, मैं पता नहीं क्या कर। हाँ बहुत सही करा तुम लोगों ने, कोई नहीं करता इतनी मेहनत। अरे रे अरे रे बस कट स्माइल गया। स्माइल ये कट गया कट गया कट गया। इधर रूरू भी है। ये रूरू रूरू कहाँ है? बेबी अरे रूरू के लिए ये भी है छोटे छोटे। ये भैया तुम हो, ये रूरू है, अच्छा ठीक है। और ये तू है। ये रूरू के लिए। दिवेश इधर आ, कर दिया होगा मैं बता रही हूँ। क्या कह रहे हैं बच्चे? अब इसी में रहना तुम्हें जिंदगी भर। सो गाइज अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एंड गाइज अभी एक और वीडियो आने वाली है जो कि रूरू की ही है, आने वाली है 21 को। उसका एक मतलब छोटा सा प्रोग्राम रखा है। सोना की फैमिली से कुछ लोग, हमारी साइड की मतलब मॉम की और हमारी साइड की फैमिली कुछ आने वाली है। तो सब एक साथ मिलकर जो भी हंसते हैं, खुश होते हैं, वो सब चीज़ें एक होंगी, उसका मैं वीडियो बनाऊँगी। एंड अब से मैं व्लॉगिंग ही करूँगी। एंड आप मेरे यहाँ पर आप मेरी फैमिली की व्लॉगिंग देख सकते हैं। प्लस मेरे भैया भी व्लॉगिंग करते हैं, मुझे उनसे ही इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए। तो लेट्स कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें।